बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मेरे बच्चों होगा कि अल्लाह पाक तुम्हें बड़े नोट देने लगा। ये तो सारी अमीर बच्चियां बैठी हुई हैं ना, ठीक है, ये सारी अमीर बच्चियां बैठी हुई हैं। अब इनके पास क्या आने लगा? नोट, और वो भी लोकल करेंसी में नहीं। ओ गरीबो, लोकल करेंसी में नहीं। बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों ने सारों ने फ्लाई कर जाना, जिम्बाब्वे चले जाना, ठीक है, वहाँ इन्हें क्या मिलेंगे? नोट। Sometimes there might be a movement on the carrying amount of a balance denominated in a foreign currency during a period. The exchange difference could be calculated by applying the above approach. अब क्या करेंगे? अब बच्चियों के पास होगा पैसा और बच्चियां करेंगी पैसा इन्वेस्ट। फिर उस पैसे पे बच्चियों के पास आएगा और पैसा, बच्चियां करेंगी और इन्वेस्ट, फिर आएगा और पैसा, फिर और इन्वेस्टमेंट, फिर और पैसा, फिर और इन्वेस्टमेंट। अब जब ये और इन्वेस्ट करती रहेंगी, दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट चेंज होता रहेगा, कम ही होता रहेगा। जा गरीबों, हमेशा सुबह सुबह पुट्ठी बातें ही बोलना, कम होता रहेगा। ये भी तो हो सकता है कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाए। अगर बढ़ गया तो बच्चियों को, और अगर कम हो गया तो नुकसान। और बच्चे टाइम पे आना है। अल्लाह की बंदी टॉस करवाने गई थी मैच का, बैठिए तशरीफ रखे, बारिश ही हो जाए, वैसे यकीन करो। हाँ यार, वो बारिश हो जाए, ऐसे मैच का कोई फायदा नहीं जो लोगों की इज्जतों को उछाल दे। 35 करोड़ वहाँ मुसलमान बेचारा, ये जीते तब भी मरे, वो जीते तब भी मरे, वो तो दोनों में मरता है ना। हमारी बात नहीं है, बात उस 35 करोड़ की है। यहाँ तो 25 करोड़ मुसलमान है, वहाँ 35 करोड़ मुसलमान है। वो उसके मुल्क के साथ सिंसियर भी रहे तो वो कहते हैं यार तुम तो हो ही मुसलमान, तुम्हें तो ये अच्छा ही नहीं लगता। वो तो बेचारे डबल चक्की में पिस रहे हैं, हम भी डबल चक्की में पिस रहे हैं। हम कहते हैं हम पाकिस्तान है, लेकिन खुद ही एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। वहाँ हिंदू मारता है, यहाँ मुसलमान मुसलमान को मारता है। कितनी अजीब बात है ना। चलो अल्लाह हमें समझ दे। आई कैप की एग्जाम्पल 10 है, पेज 104 है। एक पाकिस्तानी बच्ची जिसकी फंक्शनल करेंसी रुपी है, उसने $90,000 कहाँ जमा करवा दिए? डॉलर अकाउंट में। कब करवाए? 30 जून को। फिर उस बच्ची के पास $10,000 उसकी अब्बा ने और दिए, उसने दोबारा कहाँ जमा करवाए? फिर बैंक अकाउंट में। फिर ये काम 30 सितंबर को किया, फिर उसकी अम्मा ने $15,000 दिए, उसने कहाँ जमा करवाए? बैंक अकाउंट में। कब? फिर उसने मिजाजी खुदा ने कहा ले बेगम $20,000 ले जा। उसने वो भी पकड़े और 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। शेख बच्ची थी, उसने वो $20,000 फिर कहाँ जमा करवा दिए? अब बताओ कितना आया? 90 जमा करवाया, 10 करवाया, 15 करवाया, 20 करवाया, मुख्तलिफ डेट्स पे करवाया, तो अब रेट क्या होंगे? फ्लक्चुएट होंगे। अब बताओ 30 जून को करवाया, 30 जून को करवाया और क्वेश्चन साइलेंट है, तो ईयर एंड कब है? गुड, ये 30 जून को करवाया, 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को जमा करवाती रही बच्ची। और जब जमा करवाती थी तो कौन सा एक्सचेंज रेट लगता था? जो उस डेट का था। अब जब ईयर एंड आएगा तो क्या होगा? जो ईयर एंड पे रेट होगा वो होगा। और ये बच्ची अपने बैंक अकाउंट को रीट्रांसलेट करेगी। ये बच्ची अपने अकाउंट को फिर इसे पता चलेगा गेन हुआ या। जरा बताओ बच्ची की दुआ क्या होगी सजदों में? नहीं दुआ नहीं, गेन तो आ जाए, दुआ दुआ। डॉलर, पाक रुपी। अब ये है पाकिस्तानी बच्ची और इसकी दुआ क्या है? डॉलर ऊपर चला जाए। ठीक है भाई साहब। तो ये ओवरसीज जो है ये कब ज्यादा चिल्लाएंगे? जब डॉलर नीचे आ जाएगा। वो क्या कहेंगे? ले यार पाकिस्तान सही नहीं चल रहा यार, पाकिस्तान सही नहीं चल रहा है। अम्मा को पैसे भेजे थे, घरवाली को पैसे भेजे थे, उसे इतने से पैसे मिले। हम लोग क्या दुआ करेंगे? अल्लाह पाक डॉलर जो है 1 रुपए में 300 आना शुरू हो जाए। हमारी रेडियो में क्या बिक रहे हो? डॉलर बिक रहे हो। नाश्ते में हमारे टिश्यूज, नैपकिन्स किस चीज़ के हो? डॉलर के हो।
डॉलर के लेवल हो हमारा, ठीक है। तो हमारी तो दुआ यही है ना बेटा, अमेरिका जाने और वो जाने, हमारी तो यही दुआ है ना। पूरी दुनिया में सब लोग पाकिस्तानी करेंसी में डील कर रहे हो, पाकिस्तानी लीडर करेंसी हो, इंटरनेशनल करेंसी, और कुछ पता नहीं कब अल्लाह पाक कौन सी दुआ कबूल कर ले भाई साहब। अगर ऐसी चीज़ें सीए कर सकती हैं, अगर ऐसी चीज़ें सीए कर सकती हैं तो दुनिया में, और अगर ऐसी चीज़ सीए पढ़ा सकती है फिर तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई। हमें अपना पता होता है, हर इंसान को पता होता है मैं किस लेवल पे था, मैं किस लेवल पे पहुंच गया। फिर वो अकेले में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह पाक तूने पर्दे रखे हुए, अल्लाह तूने पर्दे रखे हुए, मेरे जैसे नहले को तूने यहाँ पहुँचा दिया, ये सिर्फ तेरा फजल है, तेरे फजल के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। अब ये जितने रिजवान हैं, बाबर हैं, इंजमाम हैं, ये प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे होंगे कहीं कोने में जहाँ नमाज बिछा के बैठे होंगे अल्लाह इज्जत रख ले। कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीते, आज तो इज्जत रख रहे। कोई हिस्ट्री वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीता। किसी के सामने ना कहना चपेट आएगी। क्या हुआ? कोहली का तो मुझे नहीं पता, कल को तू कहेगा मिसेस कोहली क्या करती है भाई साहब। अब वो एक राखी ले आए और तेरे हाथ पे बांध दे तो मैं कहूंगा कि भाई मिसेस कोहली ने मेरे दोस्त को राखी बांध दी, ठीक है। इंसान बना, अहमद इंसान बना। कैलकुलेट द टोटल एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन द, कर दो कैलकुलेट जल्दी से, 2 मिनट लगा। जल्दी से कर दो, आज सोच रहा हूं तो मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा। मैच की तैयारी करो। नहीं आज हो, आप कितने दिन बाद आई आज क्लास में? रोज ही होती है? अच्छा ठीक। और बेटा टाइम पे आया करो ना, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, शाबाश। एसी स्लो कर दीजिए, 20 पे कर दीजिए। ये भी स्लो कर दीजिए, ये वाला 26 पे कर दीजिए। ध्यान से करो बेटा। बातें नहीं बच्चियों, बच्चियों बातें नहीं बच्चियों। जी भाई, अमीर बच्ची ने कब पैसे इन्वेस्ट किए? तो ये कॉलम डेट का बना लें।
मुख्तलिफ अमाउंट्स की हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट कह दीजिए। आगे रेट कह दीजिए, और फिर आगे सदाबहार पाक रुपये आ जाएंगे, सदाबहार पाक रुपये आ जाएंगे। कसरत से पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि $1 हो तो कितने नोट गिनने पड़ते हैं पाकिस्तान के? 200, कल 279 था, कल 279.05 था। ठीक है भाई, दुआ करें कोई 225 पे आ जाए तो कुछ सुकून आएगा। कुछ कल दालें वगैरह, चावल वगैरह, सब्जियों के भी कुछ रेट नीचे गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर नीचे आएगा उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ कमी आएगी। अल्लाह पाक बेहतर करे। बेचारा गरीब आदमी मर गया, बाकी तो किसने क्या मरना। और जो बेचारा नॉर्मल भी था आज वो भी गरीब हो चुका है। डेट बोले भाई, अमीर बच्ची ने 30/6, एक फिक्टिशियस ईयर कर दिया करें, अपना अपना बर्थडे चाहे रख दिया करें। चलो, इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 90,000। रेट बताएं जी। 100। किस करेंसी में आंसर आना है? वो कौन सी करेंसी है? मल्टीप्लाई कर दूं? हाउ मच? 144 पेंटा 0। जिन बच्चों ने नहीं किया था वो सारी डेट्स की ये कैलकुलेशन करें, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। जनरल एंट्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 2 तरीके से सिखाऊंगा इसके। नहीं लहजा नहीं, अभी सिर्फ टेबल बना दें। लहजा भी कर सकते हैं, नो इशू। इसलिए सारा कुछ सिखा दिया मैं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जनरल एंट्रीज वो पूछेगा भी नहीं हमसे अभी। अंदाज बता रहा हूँ कि गेन लॉस कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकता है। जल्दी से कर दीजिए, शाबाश। बेटा लेजर मांगा ही नहीं मेरे बच्चे, उसने लेजर नहीं कहा। अगर बनाएंगे सही है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेजर बना लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए, वहां से लेजर बना लीजिए। अंदाज बता रहा हूँ सिर्फ आपको। आगे चले भाई। 30/9 कितना इन्वेस्ट किया? रेट 160, 161। फिर कब इन्वेस्ट किया? 31/10 को। कितना किया? अमीर बच्ची है भाई, जो भी है। 246। आगे चलो भाई। कितना इन्वेस्ट किया? जरा इज्जत से बोले, डॉलर है। कमाल है आपका। हाँ, $20,000 है। ये है बड़ी चीज को बोलने का। 160 बोलो। पेंटा ओके हो गया? चलो पढ़ो बिस्मिल्लाह। 21 लेवल है सर आपका। अब ये जो बच्ची है बेचारी, अमीर बच्ची, कौन सी बच्ची? अमीर बच्ची। इसके बाद कितने डॉलर इन्वेस्ट हो गए? 1,35,000। अब बैलेंस शीट डेट पर रेट क्या है? 162। कहाँ पहुंच गई? 21। अब बताओ जी, खुशी मना रही है गम मना रही है? कितने की खुशी? 1 लाख की खुशी मना रही है। 1 लाख की खुशी। इसे क्या कहेगी? किस डेट पे? एक्सचेंज। जैसे अभी ये बच्चियां पूछ रही थी, आप इसको लेजर पे भी बना सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर गेन आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा ये एक बच्ची नहीं है, 1 2 3 4, ये 4 बच्चियां हैं। कितनी बच्चियां? अब बताओ 4 बच्चियों का गेन इकट्ठा आएगा या अलहदा अलहदा? अब अलहदा अलहदा आएगा। अब मुझे ये चाहिए चारों बच्चियों का अलहदा गेन लॉस बताएं, क्योंकि कोई फायदे में जा रही होगी, कोई नुकसान में।
जो फायदे में जा रही होगी वो बिरयानी खा रही होगी, जो नुकसान में जा रही होगी वो चने की दाल खा रही होगी। जरा जल्दी से बताओ, बिरयानी वाली बच्ची, दाल वाली बच्ची। अहमद मियाँ मैंने बच्चियों का पूछा है। अच्छा दानिश बता रहा है। चल भाई दानिश जल्दी से हर बच्ची का गेन लॉस कैलकुलेट करो। नहीं मुझे फॉर्मेट में चाहिए भाई साहब, ये जबानी नहीं चाहिए, पेपर में लिख के आना है, जल्दी से कर दें। चार बच्ची है बेटा, ये चारों हासिलपुर वाली बच्ची है। जो सबसे तेज है ना इनकी लीडर, उसके पास $90,000 है। बाकी एक मेरी जैसी गरीब बच्ची है $10,000 वाली, एक मीडियोकर है 15,000 वाली, एक थोड़ी सी अमीर है 20,000 वाली। चलो जल्दी से चारों का गेन लॉस बताओ। अलहदा अलहदा बताना है। मटन वाली बच्ची भी ढूंढो और दाल वाली बच्ची भी ढूंढो। इसको भी 24 पे कर दे। उसको भी कर दो। चलो जल्दी करो। सब जुमे के अलावा पैंट शर्ट पहना कर आगे लाइफ में नहीं शलवार कमीज अलाउ होगी, अभी से आदत बनाए। रिजल्ट कब का? मंडे को एक्सपेक्टेड है या ट्यूसडे को? छुट्टी ना लो तो ज्यादा सही है, टेम्पो नहीं खराब होगा तुम्हारा। नाश्ता करवा दूंगा, आ जाना रिजल्ट वाले दिन। घर कोई नहीं जाता, इधर से छुट्टी लेके ना इधर ही हॉस्टल में बैठे हुए होते हैं, झूठ बोलते हैं मेरे साथ कि हम घर जाते हैं। 20% लोग भी नहीं जाते घर। नहीं स्टेटस तो कुछ भी लगा लो, स्टेटस लाओ, मैं आपको यूएसए का लगवा दूं सुबह को। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। अंसारी साहब इधर बैठे हुए होंगे समनाबाद नाले के ऊपर और हैं भाई, और स्टेटस लगेगा यूएसए का न्यूयॉर्क में बैठा हुआ। तो ये चीज़ छोड़ दें सर, बड़ी बड़ी गेमें होती हैं। चने की दाल खा रहे होते हैं, स्टेटस जो होता है ना वो पता नहीं कौन कौन से बर्गर्स का और कौन कौन से पिज्ज़ा का लगा हुआ होता है। बड़े तेज़ हो गए हैं बच्चे भाई साहब।
गरीबों को भी अल्लाह ने चलाना था ना, तो फिर अल्लाह पाक हमें ऐसे चलाते हैं। ए अमीर बच्ची हो? हाँ यस सर, ये अमीर बच्ची है भाई, ये $90,000 वाली बच्ची है। चलो भाई, $90,000 इन्वेस्ट कर रही है मेरी ये बच्ची, और इसके पास $90,000 है। रेट इसे मिला है 160। 14,400 इसने इन्वेस्ट किया, फिर आ गया 31/12/1, $90,000 कन्वर्ट हो गए 162 में, ये बना 1458। गेन आया लॉस आया? 1,80,000। ये क्या है? एक्सचेंज गेन। ये मटन वाली बच्ची है, ठीक है भाई। अभी देखते हैं दाल वाली बच्ची। सिक्योरिटी भी लॉस ज्यादा भी हुआ है, एक्सचेंज गेन। चलो भाई, इसको देख के हासिलपुर की दूसरी बच्ची ने कहा मैं भी इन्वेस्ट करूंगी। इंसान को लालच तो आती है। अब वो बेचारी कहीं ज़मीनें बेच के 10,000 लाई 161 पे। बैच 33 में एक बच्चा है, आया, वो पढ़ना शुरू हो गया। एक दिन मैंने उसको क्लास को सिखाया, बैड एंड डाउटफुल डेट सिखाया या कोई टॉपिक सिखाया, वो उसे समझ ही नहीं आया। तो दूसरे लड़कों को कहते हो ये दुआ करो मैं ज़मीनें बेच के आया हूँ, मैंने तो सुना था सीए हो जाए तो कई ज़मीनें ख़रीद लूँगा, ये ना मेरा नुकसान हो जाए। तो क्लास ने फिर उसका नाम डाल दिया ज़मीन.com। जब उसे समझ नहीं आता ना, तो वो कहता है सर अंसारी मैं ज़मीन बेच के आया हूँ, ठीक है। तो ये बच्चियाँ क्या बेच के आई हुई है? डॉलर, ठीक है भाई। अब इस बच्ची को देखते हैं इसे क्या मिला। 31/12/1, 10,000 इसके पास डॉलर है। हाँ जी, 16-20 हज़ार। हाँ, इसकी आवाज़ ही लग रही है कि इसे थोड़ा बहुत ही मिला है। कितना मिला भाई? चलो भाई, मैं बिरयानी 10,000 में बिरयानी आती है, चिकन नहीं। आप ये समझ लें कि वो दाल है, उसके ऊपर कनौर के क्यूब्स डाल दिए, ठीक है भाई। एक्सचेंज गेन। आखिरी दिनों में अम्मा हमें ऐसे भी वकूफ़ बनाती है ना, हम एंटर होते हैं तो खुशबू जो है वो चिकन की होती है, लेकिन प्लेट में बोटी कोई नहीं होती है। फिर पता चलता है कनौर क्यूब्स का कमाल है, ठीक है भाई। और मैं कल एंटर हुआ ना, तो मैंने कहा यार पुलाव की खुशबू आ रही है, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी फेवरेट डिश है। मैंने कहा मटन में बनाई है चिकन में। वो सामने आए तो सफ़ेद उबले हुए चावल थे। मैंने कहा ये क्या? वो पता चला कनौर क्यूब्स का कमाल था, चिकन की खुशबू उसकी आ रही थी। तो ऐसे धोखा आपने नहीं खाना भाई साहब। जब तक आप ना देख लें डिश, उससे पहले आपने कोई राय कायम नहीं करनी। 31/10/1। इस बच्ची ने $15,000 लगाए, 164 पे लगाए, 24,60,000 इसने लगाए, और 31/12/1 को 15,000। लो भाई ये तो गई 24 लाख। लो भाई, अब ये किस मुंह से हासिलपुर जाएगी? 30,000 इसे क्या हो गया? लॉस हो गया। ये है चने की दाल, अब तो वो भी बहुत महंगी हो गई है। एक्सचेंज लॉस। आगे बोलो जी अंग्रेजों के बच्चों। 30/11/1। 20,000 लाई है ये बच्ची, 165 पे खरीदा है, 33 लाख इसने अब्बे के लगवा दिए हैं। 31/12 को अब्बा पूछे हाँ बेटा, कह रही अब्बा 1 मिनट रुको मैं देखती हूँ। 162, 32,40,000 डुबो दिए अब्बे के पैसे 60,000। जो बच्चा सीए में आया और कैफ के दरमियान में भाग गया, इसने अपने माँ बाप का बहुत बड़ा नुकसान किया। पैसे का तो इतना नहीं किया, जो उनके अरमान तोड़े हैं वो बहुत हाई लेवल पे तोड़ दिए, क्योंकि वो तो पूरे ख़ानदान में क्या मशहूर कर चुके हैं। बच्चा बच्ची गए हैं लाहौर, एक ऐसी डिग्री कर रहे हैं जो हज़ारों में एक करता है। साथ वाला पूछते हैं कि CA, वो कहते मेरा पुत्र भी BA कर रहा है, तेरा पुत्र थे पीछे। तो फिर वो बताते हैं नहीं, ये CA जो है
ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और गूगल करें तो सबसे पहले मेरे बच्चे का प्रोफेशन आता है। अब बताओ किस मुंह से वापस जाओगे शर्मिंदा करवा के बाप को? और ये सोचा करो, सारा खानदान तुम्हें तो नहीं कहेगा, लेकिन अब्बा अम्मा के सामने तंजिया हंसी हंसेंगे। बड़ा हर फंक्शन में बोलती रहती थी मेरा बेटा मेरा बेटा। आके करियाने की दुकान खोल ली है मेरे लाल ने। क्यों शर्मिंदा करवाना है माँ को? इतने चौड़े होके वो जो है तंबू के उस तरफ आवाज़ें लगा रही है? तो उसको पूरा मौका देना कि वो अपना माल दिखाए ख़ानदान में। ठीक है, वो जब भी होगा जब तुम्हारे अच्छे ड्रेस नहीं होंगे, तुम्हारी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी। पता चले पी के कोर्स लेते हुए माँ को तस्वीरें भेज रही, माँ तेरा बेटा बाऊ बन गया। तो ये बाऊ नहीं बनना जो 20 कितने घंटे का कोर्स है आई कैप का? 70 नहीं, ड्रेसिंग वाला 70 घंटे का ओवरऑल छोड़ दू। हाँ 2 घंटे की ना, तो 70 घंटे के बाऊ नहीं बनना, पक्के पक्के बाऊ बनना है। जो गाड़ी जाए गांव में तो लोग भी भाई गांव छोटा है गाड़ी बड़ी है सर, ये पार्क नहीं हो सकती, इसे गांव के बाहर पार्क करें, ये होगा फिर लेवल। बच्चे बच्चियां आ रही हैं क्या भाईजान गाड़ी लेके आए, बहुत लंबी गाड़ी। नहीं ऐसी ट्रेन ना लेना ना कि पता चले आगे ड्राइवर जो है ना वो डॉन बैठा हुआ है और सारी सवारियां जो हैं वो गांव के स्टेशन से ऊपर चढ़ रही हैं और वो कह रही हो तेरा बेटा ड्राइवर बनने गया था। तो ये काम नहीं करना। अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। हो जाएगा, बस एक चीज चाहिए होती है कमिटमेंट। एक चीज चाहिए सीए के लिए और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, कमिटमेंट। रोज के रोज की कमिटमेंट। ओके हो गया? ये क्या है? गेन गेन लॉस लॉस, नेट करो। आ गया? अंदाज है। अब इसी अंदाज को लेजर से भी कर सकते हो। लेजर से कर दो अंदाज को जल्दी से, सब लेजर बना दें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दें जल्दी से। घूरे मत, मुझे घूरना नहीं है, जल्दी से कर दें। भाई साहब वायरल चल रहा है इसलिए ज़रा अपने गलों का ख्याल रखें खुद ही। कम ठंडा पानी पिए और कम ये बाजार की चीज़ें केचप वगैरह खाया करें। बर्गर 100 का लेते हो, 150 का उसका केचप खा जाते हो। और जहर जहर को मारता है। जितनी बच्चियों के गले खराब हैं, ये तेज खट्टे की चीज़ें गोलगप्पे और पापड़ी चाट खाएं, या तो बिल्कुल चौक हो जाएगा या खुल के बाहर आ जाएगा। आओ भाई, कब इन्वेस्ट किया? 6x1 को। ओके हो गया? इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 14,40,000। 90,000 ज़रब 160। तीनों में से कोई भी अंदाज पूछ सकता है। फिर कब इन्वेस्ट किया? 5 0 आने हैं। लो जी 5 0 ले लो बेटा। 30/9x1। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना इन्वेस्ट किया? इनटू कितना बना? 161। इसके बाद 31/10x1। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? इनटू कितना बना? 246। आगे 30/11। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? 20,000 इंटू कितना बना? 33 पेंटा 0। बैलेंस सीडी यहाँ ले आओ। बैलेंस सीडी 1,35,000 इंटू
162 हाउ मच बेटा 21870 ट्रिपल कौन सी साइड बढ़ी थी डेबिट क्रेडिट बढ़ी है 21870 ये ना मुझे ऊंची आवाज में बोल के ना डराया करो जो पहले से डरे हुए उन पे ये बात नहीं चल सकती बेटा हाँ इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट ये तो तुम डरोगे शुरू में उसके बाद तुम्हें भी आदत हो जाएगी चलो बेटा ये मर्द बेचारा ना इसके पैदा होने पे लड्डू बंटते हैं उसके बाद तो बेचारा ये सिर्फ जिम्मेदारियों में होता है ठीक है चलो और तुम भी लड्डू उसी दिन खाओगे जिस दिन वो आएंगे हर बंदा आके लड्डू मुंह में डालेगा तुम्हारे साथ तुम्हें सलामी देगा तुम बड़े खुश हो गए लड्डुओं का ज़माना आ रहा है फिर अगले दिन से माशाल्लाह जब घर के काम करोगे तो सारे लड्डू निकल जाएंगे ठीक है और फिर वो कहेगी भी बड़े लड्डू खाए थे ना करो काम वॉशिंग मशीन लगाओ जल्दी से प्रेस करो मैं आ रही हूँ ज़रा बाहर से ग्रॉसरी करने के बाद वो बाहर चली जाएगी और आप माशाल्लाह घर में मुन्नों को भी संभालेंगे और मुन्नों की अम्मा के काम को भी संभालेंगे क्या लेवल होगा आपका यार कैसा लगेगा हुरैरा ये काम करते हुए ओए होए 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 सर मैंने क्या डराना है मैं खुद डरा हुआ इंसान हूं मैंने क्या डराना है चलो भाई जाहिद की कोई वीडियो ऑन करो जिसमें वो मोटिवेट कर रहा हो तुम्हें जी मेरा बेटा जी मैंने बेटा जी मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा ना फिर सोल्यूशन दूंगा रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको ठीक है ये 21 को आ रहे हैं ना स्पोर्ट्स डे इसमें इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करवा के आपको जितने टेस्ट हो चुके होंगे और जो अगले भी 2 होंगे उनकी मैं रिकॉर्डिंग करवा लूँगा आप स्पोर्ट्स गाला एंजॉय कीजिएगा मैं रिकॉर्डिंग एंजॉय करूँगा फिर शाम में घर पहुँचेंगे तो सब रिकॉर्डिंग आ चुकी होगी चलो और रीट्रांसलेट करते हैं क्या अब बताएं जी इंटरेस्ट साल के आखिरी दिन अक्रिय होता है या ड्यूरिंग द ईयर IAS 21 कहता है दोनों केस कर लो तुम्हारा दिल चाहे तो इंटरेस्ट के लिए ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज ले लो और तुम्हारा दिल चाहे तो एट द ईयर एंड ले लो हमने कहा भाई ये क्यों कहता है अगर तुम ये क्लेम करोगे कि इंटरेस्ट पूरे साल अक्रिय होता है तो एवरेज ले लो और अगर तुम ये क्लेम करते हो कि इंटरेस्ट की एंट्री तो साल के आखिरी दिन पास होती है तो ईयर एंड ले लो हमने कहा देख ले कहता है ले तो सही अंसारी टेंशन क्यों लेता है यार मैं हूं ना कौन IAS 21 उसके ऊपर कौन है ISB का होल्ड है उसके ऊपर ये इसराइल बदबख्त किसकी पश्त पुनाई पे सारा कुछ कर रहा है अमेरिका की कर रहा है अमेरिका की कर रहा है इसे बर्बाद करे नेस्तो नाबूद करे से लेकिन बहुत ही खबीस है बहुत ही खबीसों की इंतहा जहाँ होती है ना वहाँ इसराइल की इब्तदा होती है अल्लाह करे इसे अल्लाह बर्बाद करे हम तो मुसलमान इतने कमज़ोर हो चुके अपने अमाल से लेकिन अल्लाह तो वही ताकतवर है ना अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर दे इंशाल्लाह लो मेरे बच्चों एग्जाम्पल 23 आई कैप एग्जाम्पल 11 है पेज 111 है क्या कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग एवरेज रेट अप्रोच करो मेरे बच्चों देखो लोन लो क्या कहते हैं लोन पे बातें नहीं बच्चों बातें नहीं बिल्कुल बातें नहीं F2 में इंटरेस्ट अक्रियू होगा तो क्या एंट्री पास करोगे ठीक है जी मुश्किल तो नहीं लग रहा आटू मुश्किल नहीं है आटू बेटा छुट्टी ना करना रोज के रोज काम करना
इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे या कैलकुलेट करके दे दिया? पेड है, अक्रूवल है, क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट डेबिट लोन। शाबाश शाबाश, कीप इट अप, शाबाश। एंट्रीज भी पास कर देना, एंट्रीज भी पास कर दें। बताएं गेन लॉस क्या आ रहा है एक्सचेंज का? एवरेज रेट अप्रोच का है, ठीक है। लोन अकाउंट भी बना देना, लोन अकाउंट भी बना देना। ओ अल्लाह की बंदी शेख बाची, ओ शेख बाची, अक्रूवल है अक्रूवल। ये देखना बेटा, एट ईयर एंड, ईयर एंड पे अगर अक्रूवल हो तो इंट्रो में क्या सीखा था? रात 9 बजे पेबल की एंट्री पास करोगी। पेबल की एंट्री क्या होगी बेटा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, ठीक है बेटा। जब वो कहे ना ईयर एंड पे अक्रूवल डाल रहा हूं तो इसका मतलब उसने पे नहीं किया बेटा। लड़ना नहीं है बच्चियों, या अमीर बच्चियों, दाल वाली बच्चियों, लड़ना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ भी क्या होती है, दोस्त लेग पीस खाता है, उसमें से थोड़ा सा हमें देता है, हम उसको भी इंजॉय करते हैं, दूसरा वाला भी इज्जत के साथ खिला रहा होता है। बड़ी आइडियल लाइफ होती है यार, इंजॉयबल लाइफ, थोड़े में इंजॉय करने वाली ज़िंदगी। और मज़े की बात आपको बता दूं, ज़िंदगी का निचोड़ थोड़े में ही इंजॉय होता है, ज़्यादा में इंजॉय नहीं होता, ज़्यादा में इंजॉय नहीं होता। जर्नल एंट्रीज, देख बच्ची बैठती है, वो आजकल आ नहीं रही, इधर फ्रंट पे बैठती है, इंट्रो से चली थी, FR1 में भी थी, इधर बैठती है, अक्सर आपके साथ बैठी भी होती है। हाँ ये है बेटा, सीट ना चेंज किया करो, मैं भी ये परेशान होता, अल्लाह खैर करे क्यों छुट्टी की हुई है। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। आओ भाई, लोन लिया दिया है। A Pakistani company whose functional currency is rupee borrowed $90,000 on 30 जून, तो 30 6 साल बताया है, X1 कर दीजिए। लोन लिया है, बैंक डेबिट हो गया, लोन क्रेडिट हो गया। कितना लोन है और उस वक्त का रेट 160। आंसर किस करेंसी में आना है? पाक रुपी में। फर्स्ट करेंसी पाक रुपी ना बोला करें, फर्स्ट करेंसी बोला करें। पाक रुपी से तो रूल नहीं है, रूल तो फर्स्ट करेंसी से है। फर्स्ट करेंसी में आंसर आना है तो मल्टीप्लाई करें 144 पूरे हो गए। फिर 31/12 X1 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 10,000 इंटू 160 16,10,000। अब जरा लेजर बना दो, मुझे लेजर बना दो।
क्या? मेरा बेटा देखना, द बिजनेस कंपनी रिकॉग्नाइज एंड इंटरेस्ट अक्रूव, इसका मतलब जो भी उसने कैलकुलेट किया है वो 10,000 है एट इट्स ईयर एंड। अक्रूवल पास कर दिया तो जब कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जिसकी चीज़ के लिए खामोश रहे वो सही होता है। तो ये इंटरेस्ट 10,000 कितने महीनों का है? 6 का ही है। अगर रेट दिया होता ना और आप कैलकुलेट करती फिर मैं कहता कि बेटा 90,000 को रेट से मल्टीप्लाई कर दो और 6/12 कर दो। जब वो खुद दे देगा तो इसका मतलब ये 6 महीने का ही है। जैसे FAR1 में हम 4 बिल्डिंग खरीदते थे, आगे लिखा होता था 200 रुपए की ली है, तो इम्प्लाइड होता था कि चारों मशीनों की कॉस्ट कितनी है? 200, जब तक ईच का वर्ड यूज ना करें। हाँ, जब वो ईच कहता था तो हम 4 से डिवाइड करते थे। 31/12x1 लोन अकाउंट बना देता हूं, वहां से गेन लॉस लाऊंगा। मैंने आपको कहा था इस टॉपिक में आपने रिवर्स चलना है, गेन लॉस को लेजर से लेकर आना है, फिर रिकॉर्ड करना है और बातें मान के चलनी है, वरना तंग आ जाओगे, फिर किसी वक्त पे गलती कर जाओगे। अरसल मियाँ मुझे रिमाइंडर देना है टेस्ट का। जी भाई, 30/6x1 बैंक डेबिट लोन क्रेडिट कितना? और जा भी 14,40,000 जो भी है, सही है ना भाई? ये फॉरेन करेंसी में नहीं बनता बेटा, ये लोकल करेंसी फंक्शनल करेंसी में बनता है। जी भाई, फिर 31/12x1 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट कितना? 16,10,000। अब आ जाए, लोन एक लायबिलिटी है, बैलेंस CD इधर आएगा। 31/12x1 कितना लोन हो गया? 90 और 10 1 लाख, और रेट क्या चल रहा है? 162। बोले 16,200,000। भाई ये करोड़ में ना बताया करें, ये लिखना मुश्किल होता है अकाउंटेंट के लिए। करोड़ अरब ये लिखना मुश्किल होता है, इस तरह बताया करें प्लीज। कौन सी साइड बड़ी है? यही बड़ी है, यही बड़ी है। एक्सचेंज लॉस आ गया, एक्सचेंज लॉस 1,90,000। 31/12x1 एंट्री पास कर दें। एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 1,90,000। और भाई इंग्लिश में बोलने की आदत बनाओ आप, क्योंकि जब आर्टिकल्स पे जाओगे यू हैव टू चेंज टोटली योर लैंग्वेज, टोटली अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। हॉस्टल की लैंग्वेज को अवॉइड करें, आपस की रूममेट के साथ भी वो लैंग्वेज अडॉप्ट करें जो आपने आर्टिकल्स पे 3.5 साल और उसके बाद सारी ज़िंदगी बोलनी है, सारी ज़िंदगी बोलनी है बेटा। ये वाली ज़िंदगी को पीछे करना है आपने, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेकर आए। हॉस्टल में बात करें, ऐसे बात करें जैसे ऑफिस में बात कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद चेंज होती चली जाएगी। 2-4 लड़कों को बिठाकर उनके सामने कोई छोटी मोटी मोटिवेशनल स्पीच किया करें। ये जो आपका कोर्स हो रहा है, ये कोर्स की ज़रूरत ही ना हो आपको। शुरू में प्रॉब्लम आए तो डाइस के पीछे खड़े हों। आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो भी चेंज आ रही है, सामने वाली ऑडियंस उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकेगी। वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, उसके बाद ऐसा ऐसा आप पॉलिश हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी रहने के किताबी कीड़े जो बस पढ़ सकते हैं, कहीं बात करनी पड़े तो बोल भी नहीं सकते। क्रेशियन से मुखातिब हूँ, ब्रिस्कियन से मुखातिब हूँ, नॉर्मेलियन से मुखातिब हूँ। अभी आपका फंक्शन होगा, हज़ारों बच्चा आपको देखने आएगा जब केक कटेगा, उस वक्त हम आपको कहें बोलो 2 मिनट, आपको नो शर्म आती है। ऐसे थोड़ी होगा भाई। जाहिद कभी को देखते हो ना, जहाँ कैमरा ऑन होता है हीरो क्या कहता है? मैं बोलांगा, मैं बोलांगा। चस्का है उसे, चस्का है उसे, हुड़क है क्या? किस चीज़ की? वीडियो के सामने आने की, बोलने की। डेट इज़ द कॉन्फिडेंस। तो कोशिश करें भाई, कोशिश करें प्लीज़, लैंग्वेज चेंज करें। तुम, तू, ओए, यार, ये वर्ड हटा दें लाइफ से। एक्सक्यूज़ मी, आप, जनाब, सॉरी, प्लीज़
थैंक यू, ये वर्ड्स लेकर आए ताकि आप एक अच्छी फर्म के लिए एंटाइटल्ड हो सके। इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही, वो कहेगा ला यार ये कौन बंदा आ गया भाई, इसे मैं कैसे नहीं यार, प्लीज 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 प्लीज। मैं लैंग्वेज को नहीं ये कह रहा हूँ कि पंजाबी लैंग्वेज, सराइकी लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज कोई हल्की लैंग्वेज है। हर इलाके की अपनी लैंग्वेज होती है। अब जिस इलाके में आप जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज सीखें ना। आप ऑडिट फर्म में जा रहे हैं, ऑडिट फर्म में ऑडिट फर्म वाली लैंग्वेज चलेगी। ये नहीं मैं कह रहा हूं जो आपने इधर एक बच्चे ने टॉन्ट किया है लोगों को, वो नहीं, गलत बात है। गांव में जाएंगे आप पंजाबी बोलें, लेकिन गांव में आप साल में 1-2 दफा जाया करेंगे। 365 दिन में से 360 दिन तो आप लाहौर में रहेंगे। एक वक्त आएगा ईद, बड़ी ईद भी आप यहाँ पे कर रहे होंगे, तो फिर कौन सा माहौल अडॉप्ट करना है आपने? यहाँ वाला माहौल। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एडवाइस है, प्लीज अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। चले मेरा बेटा, ओके हो गया। ये किसके साथ किया? एवरेज के साथ। अब वो कहता है नहीं एवरेज के साथ नहीं करना, मुझे तो अच्छा लगता है क्या। अभी आपने कौन सा किया? एवरेज। अब इसको किसके साथ करेंगे? ईयर एंड के साथ। नहीं एट द स्पॉट नहीं, ईयर एंड अप्रोच के साथ। किस अप्रोच के साथ? इसे कहेंगे क्लोजिंग रेट अप्रोच। जल्दी से कर दें, क्वेश्चन वही है जी। एक्सपेंस निकाला तो है, एक्सचेंज लॉस, टोटल एक्सपेंस यही है ना। नहीं मेरा बेटा, ये तो लायबिलिटी है ना, सिर्फ ये एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस ये है और एक एक्सपेंस ये है, ठीक है, ये 2 एक्सपेंस है। भाई बच्चे का सवाल सुन ले। बच्चा कह रहा है आपने टोटल एक्सपेंस तो निकाला नहीं, एक एक्सपेंस ये है और एक एक्सपेंस ये है, टोटल कितना हो गया? 18 लाख। एक जो है वो फाइनेंस कॉस्ट है और एक जो है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। एक्सचेंज गेन जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एडमिन में जाएगा बेटा। टोटल एक्सपेंस आपका 18 लाख का है। जरा जल्दी से कर दीजिए प्लीज। जी बेटा, लोन कब लिया है? बैंक डेबिट हुआ है? कितने से लिया? कितने? 90,000 इंटू 14,400 000। जी बेटा, 31/12 को इंटरेस्ट अक्रू हो गया। डॉलर में तो फिक्स फिगर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया, लोन क्रेडिट हो गया। कितना है? 10,000 है इंटू 160। ये स्पॉट रेट है ईयर एंड का। कितना बना? 16 लाख। अकाउंट बना दीजिए, बनाएं जरा जल्दी से बनाएं।
सॉरी, चल रहा है बेटा सही। आप इधर क्यों खड़े हैं और आप कौन है? वालेकुम बेटा, ठीक है। उधर इरफान नहीं है, चेक करें। लाइव स्ट्रीमिंग से मैं होके आया हूँ, देखें इरफान है। जी बेटा, बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, हाउ मच? 1440000। यहाँ लिखने की आदत बनाएं क्योंकि सम टाइम डायरेक्ट लेजर से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओके हो गया। यहाँ बैलेंस CD आएगा, हाउ मच? ये 10,000 ज़रब 162। अब 1,00,000 ज़रब 162, ओके हो गया। कौन सी साइड बड़ी है? यही है। टोटल करें, 16200, 16200 क्या है? एक्सचेंज लॉस 1,00,000, ओके। और ये क्या है? 16,20,000। टोटल कितना हुआ? 18,00,000। इधर भी टोटल कितना है? तो आंसर दोनों से सेम आएगा। इधर एक्सचेंज लॉस कितना है? 190। इधर कितना है? 180। ये 16,20 है, ये 16,10 है। पिक्चर क्लियर? इसलिए मैंने दोनों सॉल्यूशन साथ बनाए। अब देखना है क्वेश्चन में। अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो इंटरेस्ट के लिए एवरेज रेट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो इंटरेस्ट अक्रूवल के लिए एवरेज रेट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, बोलें, तो इंटरेस्ट अक्रूवल के लिए एवरेज रेट यूज करेंगे। जी भाई, ओके हो गया। आपको याद होगा एक दिन हम MZA का क्वेश्चन कर रहे थे, फिर टाइम ख़त्म हो गया था। जब वो जी C भी रहता है, D भी रहता है। पहले ये पढ़ेंगे, वो बाद में जाएंगे, आसान है वो। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग
फंक्शनल करेंसी। वो कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे फंक्शनल करेंसी को? कुछ उसके बुनियादी हैं और कुछ उसके सेकेंडरी हैं। एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से, कैलकुलेशन का तो कोई रोल नहीं है। प्राइमरी फैक्टर स्टैंडर्ड ने बताए हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। क्या बताए हैं? द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफन द करेंसी इन विच प्राइसेस आर डिनोमिनेटेड एंड ओरिजिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहा? इज नॉर्मली द फंक्शनल करेंसी। जहां पर कंपनी रजिस्टर हो रही होती है उसको आमतौर पे फंक्शनल करेंसी लिया जाता है। स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि वो करेंसी जो सेल्स प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज को ऑफनली क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी करेंसी है? ये फंक्शनल करेंसी है। एंड द करेंसी, अब एक और निशानी दे रहा है, एंड द करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्सेज एंड रेगुलेशंस मेनली डिटरमिन द सेल्स प्राइसेज ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विस। रेगुलेशन वहीं की फॉलो होती है जहां का आपका ओरिजिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। एंड अब तीसरा पॉइंट, द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटीरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड और ऑफन द करेंसी इन विच प्राइसेज आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड। ठीक है, जहां की कंपेटिटिव फोर्सेस अफेक्ट कर रही हो, जहां की आपकी रेगुलेशन अफेक्ट कर रही हो, जहां की प्राइस जो प्राइस सेल्स और मटेरियल और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट डिटरमिन करवा रही हो, उसको कहेंगे क्या? फंक्शनल करेंसी। और ये कौन से फैक्टर हैं? अब सेकेंडरी। कंपेटिटिव फोर्सेस मीन होते हैं जहां कंपटीशन क्रिएट हो रहा होता है, जहां पर आपके कंपेटिटर्स मौजूद होते हैं, जहां की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं। ताल्लुक नहीं है, निशानी है। मसलन आप कहें सर आपको कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन में पाक रुपी फंक्शनल करेंसी है? तो मैं कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ वो, मेरे कंपेटिटर कहाँ मौजूद हैं, मेरी मटेरियल लेबर एफओएच की प्राइसेस किस करेंसी में है, मैं अपने कस्टमर्स को मेनली कहाँ डील कर रहा हूँ, पाकिस्तान में, तो इसका मतलब पाक रुपी मेरी फंक्शनल करेंसी। ये बेसिक निशानियाँ हैं। अब ये निशानियाँ नहीं, वो तो ये होता है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसकी वजह से अफेक्ट हो रही होती है। हमारी लोकल करेंसी तो वहीं पे है। एक शख्स है जो पाक रुपी की लोकल आइटम ही बाय कर रहा है और लोकल आइटम ही सेल कर रहा है। आइडियली इस पे डॉलर का अफेक्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ हर बंदा क्या कहता है, जनाब रेट बढ़ा दिया, किस वजह से? एक प्लम्बर आया, आपसे पहले 1000 रुपये लेता था, आज 3000 मांग रहा है। आपने कहा भाई रेट क्यों बढ़ा दिया? तो क्या कहता है, भाजी डॉलर का रेट बढ़ गया। आप कहते हो आप एक लेबर हो, आपसे डॉलर का क्या ताल्लुक? तो उसने क्या कहा, मैं जिन चीज़ों के साथ अटैच हूँ उनका डॉलर के साथ ताल्लुक है। जब वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो मैं भी अपनी प्राइस क्या कर लेता हूँ। इसलिए दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि डॉलर का कुछ लोगों पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और कुछ पर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर पर डायरेक्ट होता है और बाकी पार्टिसिपेंट्स पर इनडायरेक्ट होता है। सेकेंडरी फैक्टर, द करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड बाय इशूइंग डेट एंड, जिस करेंसी पे आपने लोन लिया हुआ है मेनली, या जिस करेंसी में आपने शेयर इशू किया हुआ है, ये भी एक इंडिकेटर है कि ये इसकी क्या है, फंक्शनल करेंसी है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये कौन सा फैक्टर है? द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन। सेल आई है, जो पैसा आपके पास आया, आप उसे किस करेंसी में रिटेन कर रहे हैं अपने पास, ये रिटेंशन करेंसी भी बताती है कि आपकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपी है। यहां से एमसीक्यू आ सकता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ स्लाइड याद रखनी है कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी है। और एक भी 100 है, कैफ में एक भी 100 है। इनिशियल रिकग्निशन पे कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो तो क्या करते हैं, उस रेट पर उसको हैंडल कर लेते हैं। अ ट्रांसलेशन मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट द स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी IS 21 अलाउ एंटिटीज टू यूज एन एवरेज रेट फॉर अ टाइम पीरियड, वीकली रेट, और इफ एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द, अगर छोटी मोटी फ्लक्चुएशन आती हैं जो आम करेंसी के लिए नॉर्मल होती है,
लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान नॉर्मल करेंसी की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। जब इसकी करेंसी नीचे जाती है तो डॉलर 350 पे भी चला जाता है, जब ऊपर आती है तो डॉलर 250 पे भी आ जाता है। किसी और मुल्क में जाकर देखें तो डॉलर की ये फ्लक्चुएशन नहीं है। ये एजाज़ भी पाकिस्तान को है कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी को शॉर्ट लगाता है तो पाकिस्तान ही लगाता है। अभी ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है कि डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी किसी पर्टिकुलर पीरियड में इतना जंप नहीं लिया जितना पाक रुपी ने लिया। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास। लेवल है यार, दुनिया सोचती है यार कौन सा मुल्क है, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारी करेंसी, हमारे वजीर आजम बेचारे या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं या जेल में होते हैं। अजीब मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया का, या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ले लो और बाकी की जिंदगी जेल में ले लो, या इलाज के बहाने बाहर चले जाओ। तो ऐसा मुल्क आपको कुर्रा अर्ज़ पे नहीं मिलता, वल्लाही नहीं मिलता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ें हमारे मुल्क में। जी, पाकिस्तानी इधर नहीं आता, पाकिस्तान इधर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट चेंज आती है, इसलिए ये बाकी मुल्कों में तो अप्लाई हो सकता है। लेवल हमारा ऐसा है जहां स्टैंडर्ड भी अप्लाई नहीं होता, स्टैंडर्ड को भी एक्सेप्शन पॉइंट निकालने पड़ते हैं। दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए पहले दिन कहा था अकाउंटिंग सीखते हुए हम पाकिस्तान में नहीं है, हम पाकिस्तान में नहीं है। चलो, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। बाकी ये दूसरी दुनिया के जो मुल्क होते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, इसलिए वो एवरेज रेट मंथ का ले लेते हैं। वहाँ कैलकुलेशन आसान है। इसलिए पाकिस्तानी से जब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता है तो मार नहीं खाता। वो नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हम एबनॉर्मल अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं। वो सिर्फ नॉर्मल लोग होते हैं, हम एबनॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जो बहुत मेहनती लोग हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल लोग हैं। हम अपने आप को गोरे से कंपेयर करते हैं, गोरा कभी भी इतनी मेहनत नहीं करता जितना पाकिस्तान में कुछ पर्टिकुलर लोग मेहनत करते हैं। गोरा वो लाइव देखे तो वैसे ही पागल हो जाए, तुम इंसान हो जानवर हो, जानवर भी उतनी मेहनत नहीं करते। तो मैंने आपको कहा पाकिस्तान है ही अब नॉर्मल लोगों का मजमूआ। ठीक है, यहाँ जो नहीं करता वो बिल्कुल भी नहीं करता, और जो करता है वो बहुत ज़्यादा करता है। दरमियान वाला लोग नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट। ठीक है, इंतहा पसंदी है हमारे। नफरत करते हैं तो वो इंतहा की करते हैं कि जादू टूनों पे चले जाते हैं, मोहब्बत करते हैं तो वो इंतहा की करते हैं कि खुदकशी पे चले जाते हैं। क्या लेवल है यार। जी, इंसान बनाओ। जी बेटा, यार ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ आपने पॉइंट याद रखने, इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं। अगर होता तो मैं डेफिनेटली आपको ये चीज़ करवा रहा होता। ये तो मैं अपने MCQ को फोकस करवाने के लिए करवा रहा हूँ आपसे। ठीक, ईयर एंड पे क्या करते हैं, पॉइंट इन टाइम होता है तो क्या करते हैं, रीट्रांसलेशन करते हैं और गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। फिर सेटलमेंट डेट पर या पैसा आता है या जाता है, और उस दिन इस ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करते हुए हम गेन लॉस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये भी सारा मैं आपको सिखा चुका अल्लाह के फजल से। ये पढ़ लीजिए, इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन ओवर द। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ नहीं तो वो आपको बताएगा कि क्लोजिंग रेट अप्रोच यूज करो।